पीड़ित परिवार के साथ मेहसी विधायक सुरेश्वर सिंह भी मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं इस पूरे मामले में सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। तो बहराइच बवाल को लेकर मुख्यमंत्री सख्त हैं और सीएम आवास पर इस वक्त पीड़ित परिवार की मुलाकात मुख्यमंत्री से चल रही है। सीएम आवास पर यह मुलाकात हो रही है और मेहसी के विधायक सुरेश्वर सिंह भी इस मुलाकात में मौजूद हैं। आपको बता दें, गोली मारकर एक शख्स की हत्या कर दी गई थी, उसी का ही ये परिवार है। योगी आदित्यनाथ ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और बहराइच में हिंसा के बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है। पीएसी की 12 और सीआरपीएफ की 2 कंपनियां तैनात की गई हैं। एसटीएफ के अधिकारी भी बहराइच में ही मौजूद हैं और आज भी बहराइच में इंटरनेट सेवा बंद है। हिंसा के बाद अब नियंत्रण में है हालात पूरी तरीके से। कड़ी सुरक्षा के बीच बहराइच तो है ही, साथ ही आला अधिकारी भी बहराइच में ही कैंप कर रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस सुरक्षा बल तैनात हैं। रैपिड रेस्पॉन्स फोर्स को तैनात किया गया है। पीएसी की 12, सीआरपीएफ की 2 कंपनियां तैनात हैं। बहराइच के हालात पर मुख्यमंत्री की खुद पैनी नजर है। और बहराइच हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर है। आज 25 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब तक 45 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त 25 लोगों को आज हिरासत में लिया गया। बहराइच हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर है। लगातार इस मामले में धरपकड़ जारी है। अब तक 45 लोगों को डिटेन किया जा चुका है और आज भी 25 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बहराइच हिंसा से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आपको बता दें कि भीड़ ने जो उत्पात वहां पर मचाया था, जो हिंसा की थी, उसके बाद पुलिस लगातार इसमें आरोपियों की तलाश कर रही है और लगातार लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। आज भी 25 लोगों को डिटेन किया गया है। और बहराइच में मेहसी इलाके में बीती रात नकवा गांव में अज्ञात लोगों ने गांव के बाहर आगजनी की। लकड़ियों और उपलों के ढेर को उन्होंने आग के हवाले कर दिया। पुलिस के आने से पहले ही आग लगने वाले लोग जो थे वो मौके से भाग गए, फरार हो गए। न्यूज़ 18 संवाददाता अखिलेश कुमार की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रात बताया जा रहा है कि यहाँ गोबर के ऊपर का ढेर लगा हुआ था, ईंधन लगा हुआ था, यहाँ आग लगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये आग लगी, तो किसी अज्ञात लोगों ने लगाई है। उसके बाद यहाँ जितना भी ऊपर ये रखे हुए थे गोबर के और जो ईंधन है, जो लकड़ी का, वो भी जल के राख हो चुका है। मेरे साथ जिसको बनाने वाली गोबर ऊपर बनाने वाली महिला साथ में है, जिनका ये बताया जा रहा है कि ईंधन था। मेरे साथ में बात कर लेते हैं कि आपने बनाया था इसको? हाँ, हमें पातेरन बनाया। आग किसने लगाई है? हमका यो तो मालूम नहीं है साहब। क्या क्या लगा यहाँ पर लगा हुआ था जमीन में? या जैसे घोड़वा लग रहा है, कद्दर कूड़ा और ईंधन इथिर पे लगा रहा है। मैंने 8 दिन हम सब बिने बटोरन थोड़ा मोल लिया हुए हैं तो लगाए नहीं थिन पे यहाँ, तो वो सब जल के राख कर दिन। कब जला है ये? या वह 8 बजे रात में जला, 8 बजे रात। तो अज्ञात लोगों ने आग लगाई है। उसके बाद बताया जा रहा है कि पुलिस भी आई थी सूचना पे, तो लेकिन तब तक लोग भाग चुके थे। गांव के प्रधान भी मेरे साथ में हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि क्या स्थिति है अभी क्षेत्र में और क्या क्या नुकसान रात में हुआ है। प्रधान जी, क्या क्या नाम है आपका? पहले तो शोभाराम चौरसिया। क्या क्या नुकसान हुआ है? नुकसान यहाँ यही हुआ है, उपले जल गए हैं, ईंधन जल गया है। अज्ञात लोग थे, जला के चले गए, लोग जान नहीं पाए कैसे जल गया। और जब जला तो लोग इकट्ठा हुए, फोर्स आ गई। एसडीएम साहब ने हमको फ़ोन किया, हमको बताया कि हाँ कुछ नुकसान हो रहा है। वो तुरंत फोर्स भेज दिया, बटालियन आ गई। कई फोर्स थी यहाँ पे, 50 के लगभग थी, 50-60 के लगभग। बीडीओ साहब भी आए, जेई साहब भी आए, एसओ साहब भी आए, सारे अधिकारी आए, सब यहाँ पे तब तक भाग चुके थे सब लोग। तो अब कुल मिलाकर स्थितियाँ तो सामान्य है, लेकिन दोनों संप्रदाय में जो माहौल खराब हुआ है उसको लेकर क्षेत्र में अभी तनाव है। अखिलेश कुमार, न्यूज़ 18, बहराइच। और बहराइच में न्यूज़ 18 की टीम उस जगह पहुंची जहां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान रविवार को विवाद शुरू हुआ और जिस मकान पर झंडा फहराने के बाद गोली मारकर हत्या की गई, वहां आज क्या हालात है, न्यूज़ 18 सहयोगी राजीव सिंह ने मौके का जायजा लिया।
इस वक्त मैं बहराइच के उसी महसी इलाके के उस महाराजगंज इलाके में खड़ा हूं जहां पर मुख्य घटना स्थल है। आप देख सकते हैं कि यहां पर हुए बवाल के बाद भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, चाहे पुलिस हो, पीएसी हो या आरएएफ के जो जवान हों, वो चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं, जिसके चलते पूरे बहराइच में इस वक्त तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि ये वो मुख्य घटना स्थल है जहाँ बीते रविवार को जब दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का जो जुलूस था वो जब गुजर रहा था तो इसी मस्जिद के सामने दोनों पक्षों में पहले लाउड स्पीकर की आवाज को कम करने के लिए कहा सुनी हुई और देखते ही देखते आपस में मारपीट शुरू हो गई, जिसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम दोनों पक्षों के लोग इकट्ठा हुए थे। जिसके बाद आप ये जो घर देख रहे हैं, ये जो प्रतिष्ठान देख रहे हैं, दुकान और मकान देख रहे हैं, यहाँ पर जो ये भगवा झंडा आपको बीच में नजर आ रहा है, इसी को वो राम गोपाल नाम का जो युवक था वो लहराता हुआ नजर आ रहा था, जिसके चलते यहाँ पर जो उपद्रवी थे वो खींचकर इसके अंदर ले गए और यहीं पर गोली मारकर उसकी हत्या की गई। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जब इस घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद नाराज लोगों ने यहाँ पर जमकर तोड़फोड़ की। बताया जाता है, दावा किया जाता है कि पुलिस उस वक्त जब रामगोपाल इस घर में फंसा तो यहाँ पर अन्य लोगों को आने से, घुसने से रोका, जिसके चलते यहाँ से उसे निकालने में दिक्कत हुई। आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया था। यहीं पर रामगोपाल पहुंचा था और हम आपको ऊपर ले चलेंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये वही जीना है जहां पर रामगोपाल पहुंचा हुआ था, जहां पर उसकी हत्या की गई। आप देख सकते हैं कि लगातार जो कांच की बॉटल्स हैं, आप देख सकते हैं कि तमाम यहां पर तबाही के निशान और हमले के निशान आपको नजर आएंगे। आप देख सकते हैं कि इसी छत पर रामगोपाल चढ़ा था, ये वही घर था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से फायर किया गया था। जो युवक दिख रहे थे उनके हाथ में बंदूक थी, पत्थर थे और आप तमाम यहाँ पर देख रहे हैं वो ब्लड गिरा हुआ है, वो ब्लड गिरा हुआ है जहाँ पर उसकी हत्या की गई। जिसके बाद उसके साथियों ने जब उसको इस जीने के थ्रू उतारने की कोशिश की गई तो उस वक्त भी उस पर पथराव किया गया। आप देख सकते हैं कि हर एक छत पर आपको जो कांच की बोतल्स हैं वो नजर आएंगी जिनसे हमला किया गया। हर तरफ से कोशिश की गई कि उसे बचाया जाए। ये दूसरा जीना है जिस पर चढ़कर रामगोपाल इस भगवा झंडे को लहरा रहा था। आप देख सकते हैं यह वही झंडा है जिसको रामगोपाल ने अपने हाथ में लिया था, लेकिन उसी दौरान पहले से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में इन छतों पर यहाँ पर बॉटल्स मौजूद थी, यानी कि हमले की पूरी तैयारी थी। आप देख सकते हैं ये वो ब्लड पड़ा हुआ है जहाँ पर उसकी गोली मारकर हत्या की गई। यहीं से आपको एक वीडियो वायरल हुआ, सामने जो घर दिखाई दे रहा है इसी में वो युवक थे जिन्होंने फायर किया, जिसके बाद उसकी मौत हुई और ये बवाल हुआ। जिसके बाद नाराज लोगों ने न सिर्फ इस पूरे इलाके में जमकर आगजनी की, तोड़फोड़ की, बल्कि उसके खिलाफ भी उसी तरह की कार्रवाई की मांग को लेकर पूरे बहराइच को देखते ही देखते दंगे की आग में झोंक दिया। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बवाल के बाद बहराइच में स्थिति फिलहाल काबू में है, लेकिन वहां जो हिंसा हुई उसके निशान ये वो छत है जहां पर मर्डर हुआ था, जहां गोलियों से छलनी कर दिया गया था एक शख्स को, और यहीं से ही झंडा उतारते हुए उसका वीडियो सामने आया और जिस पर नीचे से गोलियां चलाई गईं और उसको मौत के घाट उतार दिया गया। इसी घर से गोलियां चली थीं, इसी घर की ये छत है जो पहली तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं। नीचे जुलूस निकल रहा था, दुर्गा विसर्जन यात्रा जा रही थी जिसके ऊपर पहले पत्थर फेंके जाते हैं और उसके बाद एक शख्स इस मकान की छत पर चढ़ता है और वहां से हरा झंडा उतारता हुआ नजर आता है और तभी उस पर गोलियां चला के उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो हिंसा के निशान हैं, जगह जगह टूटा कांच, पत्थर, मलबा। भीड़ की हिंसा के बाद ये सब वहां पर देखने को मिल रहा है। बहराइच की हिंसा में कई घर और मकान स्वाहा हो गए, घरों में लगी आग तो बुझ गई लेकिन धुआं अब भी उठ रहा है। आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। आगजनी की तस्वीरें हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे
आगजनी की तस्वीरें, घर का जितना सामान उसको जला दिया गया। हमारे साथ यहाँ पर देख पा रहे हैं गांव के काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो लगातार डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उनकी आंखों में आंसू है। जाहिर तौर पे जिनका घर जलेगा उनके आंखों में आंसू होगा। और जो एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं वो कुछ नहीं देखते हैं, वो सिर्फ नुकसान पहुंचाते हैं किसी भी तरीके से। ये तख्त है, कभी यहाँ इस तख्त पे दोपहर में, रात में, शाम को लेटा करता था कोई, अब इसको पूरी तरीके से आग के हवाले यहाँ पर कर दिया गया है। और भी हम आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाते हैं। और भी घर के अंदर दाखिल होते हैं। उसके बाद ये घर का अनाज है, गेहूं है, जिसे किसान पैदा करता है। और इस घर के जो किसान हैं वो गेहूं पैदा करते थे। और ये गेहूं है, जरा जिसको मैं तस्वीर देखिए, गेहूं को भी आग नहीं बख्शा गया। ये अनाज है और इसको भी नहीं बख्शा गया, ये भी आग के हवाले किया गया है। ये लहसुन है, लहसुन को देखिए, लहसुन जलकर खाक हो चुका है। पूरा किसान जो मेहनत करके खेतों में लहसुन पैदा करते हैं उसको जलकर खाक, इसीलिए इनके आंखों में आंसू हैं। ये किचन है, किचन की तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो ये देखिए, ये किचन की तस्वीरें हैं। इसको पूरा यहाँ अंदर गेहूं वगैरह रखा हुआ है, गेहूं को भी पूरी तरीके से जलाकर खाक कर दिया गया है। ये अनाज देखिए, देखिए ये अनाज है, ये देखिए ये अनाज देखिए जरा कैमरे पे, इसको जलाकर खाक किया गया। अब इन लोगों का यही कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये मिलेंगे आज, और मुख्यमंत्री जी से योगी आदित्यनाथ से ये बस यही कहने वाले हैं कि इन्हें इंसाफ चाहिए। जिस तरीके से आगजनी हुई है, जिस तरीके से उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया है, और ये जान बचाने के लिए ये पूरा परिवार जो है अंदर खेत में दाखिल हो गया। दूसरी तस्वीर और भी भयावह है, दूसरी तस्वीर और भी ज़्यादा भयावह है। ये देखिए, घर का सारा सामान जला दिया गया है, पूरा का पूरा सामान जला दिया गया। तख्त पर बच्चे इससे पढ़ाई करते हैं, चलो ये देखिए, बच्चे इससे पढ़ाई करते हैं, बच्चे इससे पढ़ाई करते हैं। मुर्गा और लोमड़ी की कहानी। और आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं, बहराइच के पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री। ये परिवार जिसका बेटा चला गया, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, गमजदा, खौफजदा, यही गुहार लगा रहा है मुख्यमंत्री से कि दोषी जल्द से जल्द अपने अंजाम तक पहुंचे। तो ये पूरा परिवार जिसकी आंख में आंसू हैं, जिसकी उम्मीद घर का लड़का, गोली मारकर जिसकी हत्या कर दी गई, सीएम आवास पर वो परिवार अब मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगा रहा है। मुख्यमंत्री पीड़ित परिवार की बात सुन रहे हैं और उन्हें आश्वासन दे रहे हैं। इलाके के विधायक भी इस पीड़ित परिवार के साथ हैं और सीएम आवास पर इस वक्त ये मुलाकात हो रही है। घर की महिलाएं हों या पुरुष हों, वो जिस उम्र के पड़ाव पर हैं, उस उम्र में एक उम्मीद होता है घर का युवा लड़का जो आगे चल के परिवार का सहारा बनता है, जिसकी जान चली गई, जिसको मौत के घाट उतार दिया गया गोली चलाकर। पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहा है और मुख्यमंत्री उनको आश्वासन दे रहे हैं। और आपको बता दें कि बहराइच की पूरी घटना पर सीएम की खुद नजर है और उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित कर रखा है, ना सिर्फ वहां कैंप करने के लिए बल्कि दोषियों को जल्द पकड़कर उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए। साफ मैसेज दिया गया है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे इस मामले में। हालांकि बहराइच में हुई हिंसा पर राजनीति भी खूब हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्षी दल दोनों ही इसको सांप्रदायिकता से उपजी हुई हिंसा और वोट बैंक की राजनीति करार दे रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन इस बीच ये वो परिवार है जिसका बेटा चला गया, इस हिंसा की भेंट चढ़ गया। बहराइच हिंसा पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी बयान दिया है और कहा है कि वहां के हालात नियंत्रण में हैं। घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं और समाजवादी पार्टी पर भी उन्होंने निशाना साधा। कहा कि दंगा फसाद सपा के डीएनए में है, हमारी प्रतिबद्धता राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने में है। बहराइच में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है।
घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने पर यदि कहीं पीछे से कोई षड्यंत्र है उसकी भी जांच हो रही है और लापरवाह जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी भी जांच हो रही है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी दोषी होगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हम पूरी तरह से पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। पीड़ित परिवारों को जो असीम वेदना पहुंची है वो बहुत दुख देने वाली है। जो भी पीड़ित है हमारी सरकार उसके साथ है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि देखिए समाजवादी पार्टी को आप जानते हैं कि दंगा फसाद उनके डीएनए में है। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने को लेकर के है।